गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी जो साखी है उसमें बाबा जी ने ये समझाया है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलनी होती, यानी जो चीज़ असंभव होती है, हम आस ही छोड़ देते हैं कि वो चीज़ होगी। वो भी अगर हम विश्वास करें अपने गुरु पर, सतगुरु पर, अपने भजन सिमरन पर, तो हमें कुछ किरण दिखाई देती है कि हमने जो भी अपने बाबा जी से मांगा है, सतगुरु से मांगा है, वो एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। अगर आप ना शब्द को अपनी किस्मत से उतार दें, यानी निकाल दें, तो आप दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी उसे आप बहुत ध्यान से सुने। एक परिवार था, उसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था। जो बेटा था जब वो होता है तब तो बिल्कुल, यानी होता है, उसका पता नहीं लगता कि उसकी टांगे क्या हिलती है नहीं हिलती, यानी बच्चा लेटा रहता है तो माँ बाप को कुछ पता नहीं लगता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी टांगों में, यानी उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। जो दोनों माँ बाप थे बच्चे को देखकर बहुत परेशान होते थे और डॉक्टरों को दिखा रहे थे। डॉक्टर बोल रहे थे ये जब पैदा हुआ तभी से इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो प्रॉब्लम होती है शरीर में वो कभी ठीक नहीं होती। माँ जो होती है बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उनका एक ही बेटा था, आगे उनके कोई संतान नहीं थी। उनके जीने का सहारा एक वही बेटा था। उसकी भी टांगों के बारे में सुनकर माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि कहाँ तो इस बच्चे ने हमें संभालना था और कहाँ हम इसे संभाल रहे हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक तो इसकी देखभाल करेंगे, बाद में इसको कौन संभालेगा। माँ बहुत परेशान रहती थी। हर चीज बच्चे की माँ ही करती थी। उसको खिलाना पिलाना, लेके घूमना, हर चीज बच्चे की माँ के हाथ में थी। और माँ परेशान थी कि ना वो बच्चे को बाहर जा पाती थी छोड़ के कहीं, घर से निकलना ही उसका मुश्किल हो गया था। एक दिन उसके पति के साथ उसका मित्र जो होता है उसके घर में मिलने आता है। आकर वो बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी नज़र बच्चे पर जाती है। बच्चा अभी 2 साल का था। वो बैठा हुआ था तो वो पूछता है बेटा आप मेरे पास आओ। तो वो बताते हैं कि हमारे बच्चे की टांगों में जान नहीं है, वो ना तो खड़ा हो पाता है ना चल फिर पाता है। हमारे पास एक ही बच्चा है, वो भी अपाहिज है। हमें बहुत दुख होता है इसको देख देख कर। तो जो पति का मित्र होता है वो बोलता है आप हिम्मत मत हारो। अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमारे सभी काम अटक जाते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप क्यों ना मेरे साथ डेरे में चलें, वहाँ से नामदान लें। जो हमारे ऊपर संकट आए हैं उसको बाबा जी दूर करेंगे। तो पति पत्नी जो होते हैं वो बोलते हैं हमने हर जगह डॉक्टरों को तो दिखा दिया है, ठीक है आप बोलते हो तो हम डेरे चलते हैं, इससे हमारा भी उद्धार होगा और हमारे बेटे का भी। हम वहाँ से नामदान लेंगे, उसका जब जप करेंगे तो शायद हमारे बच्चे को उसका कुछ फल मिले। दोनों पति पत्नी उसके दोस्त के साथ डेरे में जाते हैं तो वहाँ से नामदान लेते हैं। बच्चे को भी किसी तरह डेरे में लेकर जाते हैं, वहाँ से नामदान लेते हैं। और जो पति का मित्र होता है वो बोलता है मैं कोशिश करता हूँ, अगर बाबा जी का हाथ इस बच्चे के सर पे लग जाएगा तो शायद इसको कुछ सुधार महसूस होगा।
वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, सेवादारों से बात करता है। वो बोलता है कि एक फैमिली मेरे साथ आई है, वो बहुत परेशान है। उनका एक ही बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता। अगर बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए तो शायद उनके दुख में कुछ राहत आ जाए। तो वो बाबा जी से मिलने जाते हैं। जब वो बाबा जी से मिलते हैं तो माँ जो होती है बहुत दुखी तो पहले ही होती है। बाबा जी के चरणों में बैठकर रोने लग जाती है और बोलती है, बाबा जी, परमात्मा ने मुझे एक ही बेटा दिया है, उसकी ही टांगे काम नहीं करती। वो ना तो चल पाता है, ना तो ढंग से बैठ पाता है। सारे काम उसके हम करते हैं। हम तो माँ बाप हैं, जब तक जिंदा हैं इसे संभाल रहे हैं, कल को इसका क्या होगा। तो बाबा जी उन्हें प्यार से समझाते हैं, बेटा, इतना लंबा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप माँ बाप हो इसलिए आपको इसकी टेंशन रहती है, पर जो परमात्मा ने लिखा हुआ है इसका कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। आपका बच्चा है इसलिए आपको आंखों के सामने दिखता है तो दुख होता है। ये हमारे पिछले जन्मों के गेड़ होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। इस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया जो ये टांगों से अपाहिज है, पर आप माँ हो, आप अपने भजन सिमरन पर विश्वास रखो और कोशिश करो कि शायद इसकी टांगे चल पाएं। आप भजन सिमरन पर बैठो और इन बच्चे को अपने पास में बिठाकर अपने गुरु का ध्यान करें और उनसे विनती करें, शायद ये बच्चा चल पाए। तो वो ऐसा ही करती है। उसे एक आस बंध जाती है कि बाबा जी ने मुझे रास्ता दिखाया है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। घर जाती है, नामदान लेती है। उसे विश्वास इतना हो जाता है कि मेरे गुरु ऐसे हैं जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, तो मुझे अगर सहारा मिला है तो मैं अपने बच्चे को जरूर चलाऊंगी। वो सुबह उठती, नियम से अपने भजन सिमरन पर बैठती, बैठते ही अपने बच्चे को अगर सो रहा होता तो गोदी में लेकर, अगर जाग रहा होता तो पास में बिठाने के बाद अपने भजन सिमरन पर बैठती और बच्चे की टांगों पर हाथ फेरते हुए अपने गुरु से प्रार्थना करती कि मैं इसकी माँ हूँ। अगर मेरा भजन सिमरन आपको सही लगा हो, मैंने सच्चे मन से किया हो, तो उसका सारा फल मेरे बच्चे को मिले और ये अपनी टांगों से हंसे खेले, दौड़े और अपनी जिंदगी जिए। उसका एक नियम बन चुका था। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। उसने आस नहीं छोड़ी, अपने गुरु का पूरा विश्वास रखा और बाबा जी के वचन याद रखे कि बाबा जी ने मुझे समझाया था, हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैं सच्चे मन से अपने सिमरन पर विश्वास रखूंगी तो मेरा बच्चा एक दिन जरूर चलेगा। ऐसा ही होता है। वो डॉक्टरी इलाज भी करवा रहे थे और साथ में अपने भजन सिमरन को भी पूरे विश्वास से कर रही थी। दिन बीतते बीतते जो बच्चा था धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लग जाता है। माँ और बाप उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हालांकि बच्चा पहले 2 साल का था, जैसे जैसे भजन सिमरन करता है बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है, पर घुटनों के बल चलने लग जाता है। धीरे धीरे जब वो चलता है तो डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि जो जन्म से रोग होता है वो कभी ठीक नहीं होता, पर वो मानने को मजबूर हो गए कि बच्चे में काफ़ी इम्प्रूव है और बच्चा कोशिश कर रहा है चलने की। दवाई दारू सब करवा रहे थे, साथ में गुरु का भी विश्वास कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं बच्चा ठीक हो जाता है तो वो जो माँ बाप होते हैं बहुत खुशी से डेरे में जाते हैं
और खुशी खुशी बच्चे को चलाते हुए जब डेरे में लेकर जाते हैं तो वो सेवादार से बोलते हैं हमें बाबा जी से मिलना है, उन्हें एक चमत्कार दिखाना है। तो सेवादार बोलते हैं ठीक है आप मिल लो। जब वो अंदर जाते हैं तो बच्चे को बाबा जी के चरणों में बिठा देते हैं। बाबा जी आप इसको देखें, आपने इसके सर पे हाथ रखा तो ये बच्चा बिल्कुल हमने आस छोड़ रखी थी। डॉक्टरों ने भी इसका जवाब दे दिया था कि ये जन्म से ही इसकी टांगों में जान नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं होगा। आज आपकी कृपा से मेरा बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हमारे भाग्य में जो लिखा है तभी बदलता है जब हम अपने गुरु पर, भजन सिमरन पर विश्वास करते हैं। हमारे कर्मों के जो लेख होते हैं वो हम भोगते हैं, पर हम उसको भी कम कर सकते हैं, अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं अगर हमें अपने भजन सिमरन पर विश्वास है। इसलिए अपना भजन सिमरन को बल दें। अगर आपने नामदान लिया है तो गुरु का ध्यान करें, परमात्मा पर विश्वास करें। राधा स्वामी।